कौन से टॉपिक्स वीवीआई है और कौन से टॉपिक्स वीवीआई नहीं है, कहाँ ज़्यादा ध्यान दे कहाँ कम ध्यान दे, ये सब बात समझ में नहीं आ रहा है। रिवीजन की शुरुआत कैसे करें और रिवीजन का अंत कैसे करें, अगर इन सभी दुविधाओं से आप घिरे हुए हैं, आपको काफ़ी परेशानी हो रही है फिजिक्स की तैयारी करने में, तो आप एकदम सही जगह हैं। तो आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 से संबंधित क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 यानी कि स्थिर वैद्युतिकी की वीवीआई दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी समाहित किए हुए हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस भी है इसमें और वीवीआई क्वेश्चंस भी है। सब मिलाकर हम एक निष्कर्ष निकालेंगे और इससे आपको बताएंगे कि किस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर हमारा वही टैगलाइन रहेगा जो पिछले वीडियो में था, इससे बाहर कुछ भी नहीं। सच कहता हूं, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश को परिभाषित करें और विद्युत आवेश के मात्रकों और मौलिक गुणों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बस मैंने ये क्वेश्चन डाला है। एक और बात ध्यान रखना, हमारा जो भी क्वेश्चन होने वाला है वो सारे के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज होंगे, बढ़ते क्रम में होंगे। जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्वेश्चन भी आगे बढ़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि हम जो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करें वो एग्जाम में आए ही, लेकिन ये जरूर है कि जो क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दीर्घोत्तरीय, हो सकता है वो दीर्घोत्तरीय में ना आकर उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके वो 2 मार्क्स वाले यानी लघुत्तरीय में पूछ दे, या ये भी हो सकता है कि लघुत्तरीय में ना आकर उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। यानी बेकार कुछ भी नहीं जाने वाला है, कुछ भी बेकार नहीं जाने वाला है। एक जगह नहीं आएगा तो दूसरे जगह आएगा, दूसरे जगह नहीं आएगा तो तीसरे जगह आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है विद्युत आवेश को परिभाषित करें, विद्युत आवेश के मात्रक और मौलिक गुणों का वर्णन करें। ये अब तक नहीं आया है और आने की संभावना भी मुझे कम लगती है, फिर भी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि शुरुआत में आपको पता चले कि क्वेश्चंस बनाया कैसे जाता है। तो दीर्घोत्तरीय अगर बनाएगा इस टॉपिक से तो ऐसे ही बनाएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड के पास एक पर एक वीवीआई टॉपिक भरा हुआ है, तो यहाँ से भले क्वेश्चन ना उठाए, लेकिन ये टॉपिक जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव में इससे काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इसको कर लेना अच्छे से। ये जो क्वेश्चन है इसी का आपको जवाब लिख लेना है कॉपी में। अगर आपके पास समय है तो हम जो भी क्वेश्चंस आपके सामने परोसेंगे सबका आंसर आप लिख लेंगे, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम किसी दिन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर भी हम प्रोवाइड करेंगे, उस पर भी वीडियो बना देंगे। आगे बढ़ते हैं। कूलॉम के नियमों को लिखें और कूलॉम बल की विशेषताओं और सीमाओं को लिखें। ये आ सकता है, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि कूलॉम के नियमों को लिखे और कूलॉम बल के अदिश और सदिश रूप को अच्छे से समझाए, पूरे ग्राफ के साथ, व्यंजक के साथ, डायग्राम के साथ और पूरे फॉर्मूला के साथ। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, भले ठीक है पिछला क्वेश्चन ठीक है नहीं पूछा हुआ था, हमने ऐसे वीवीआई में डाला, लेकिन अगर आपने पिछला टॉपिक कर लिया है तो आपसे ये टॉपिक जरूर बनेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 मज्जा गुटिका है कोई, जिनमें प्रत्येक पर द्रव्यमान 0.2 ग्राम है, प्रत्येक 50 सेंटीमीटर के धागे से लटकाया जाता है, प्रत्येक गुटिका को समान प्रकृति और बराबर परिमाण का आवेश दिया जाता है। यदि ये गुटिकाएं 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विकर्ष के बाद स्थिर हो जाती है तो प्रत्येक गुटिका पर आवेश की गणना करें। यानी 2 ब्लॉक्स हैं, यानी 2 वस्तुएं हैं जिन पर बराबर और समान मात्रा में सेम चार्ज, प्लस इस पर भी प्लस इस पर भी सेम मान का आवेश दिया गया है, और ये कुछ दूर के बाद, विकर्षण के बाद कुछ दूरी पर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो आपको इन गुटिकाओं पर, प्रत्येक गुटिका पर कितना आवेश दिया गया है ये पता करना है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है। उसके बाद से ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं आया है और ना ही आने की संभावना है। देखिए, कूलॉम्स लॉ से क्वेश्चंस काफी कम आते हैं, और आते भी है तो न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको अगर कूलॉम लॉ का रिवीजन करना है बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। न्यूमेरिकल कौन से हो सकते हैं, तो पिछले कुछ एग्जाम्स के जैसे नीट वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह जो कि ज्यादा हाई लेवल के भी ना हो, यानी एवरेज मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए ना आप, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, वो काफी है। आगे आते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत बल रेखाओं को परिभाषित करें तथा इनकी विशेषताओं का वर्णन करें। ये एक टॉपिक बना। अब आते हैं क्वेश्चंस पे।
ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है, अभी तक आया नहीं लेकिन आ सकता है। आगे, विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निम्नलिखित में से किसी एक के लिए विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। वीवीआई आने का संभावना काफी ज्यादा है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का गणना करना है। पहला आपको शर्त दिया गया है अक्षीय स्थिति के लिए, दूसरा दिया गया है निरक्षीय स्थिति के लिए, और तीसरा दिया गया है किसी भी सामान्य बिंदु के लिए। अगर ये विद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं, तो ये विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति है, तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आ सकता है, या निरक्षीय स्थिति पे आ सकता है, या अक्षीय और निरक्षीय के बीच में कोई भी स्थिति दे सकता है, 3 पॉइंट दे सकता है। इन तीनों में से किसी एक पर आपको निकालने के लिए आ सकता है। 2015 और 8 में अक्षीय वाला पूछ चुका है, और निरक्षीय वाला और अन्य वाला वीवीआई में है, यानी आने की संभावना है। और मान गए ठीक है, दीर्घोत्तरीय में नहीं आएगा, लेकिन लघुत्तरीय में इससे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव एक हॉट टॉपिक है बिहार बोर्ड के लिए। कूलॉम्स लॉ हटा दीजिए, अगर दीर्घोत्तरीय की बात करें तो कूलॉम्स लॉ छोड़िए, विद्युत आवेश छोड़िए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को छोड़ दीजिए, लेकिन आप विद्युत द्विध्रुव को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप अच्छे से पढ़िएगा, इससे काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें। किसी एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण और संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि टॉर्क और ये जो हमारा संचित एनर्जी होता है U, उसके बारे में बात कर रहा है, उसका फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे इसकी बात कर रहा है। 2014 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के आने की भी संभावना बनती है, दीर्घोत्तरीय पूछा हुआ है। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, गॉस के प्रमेय को लिखे और साबित करें 12 में, 15 में, 22 में। मतलब हॉट टॉपिक। तो पहला हॉट टॉपिक आपको क्या मिला? इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। दूसरा हॉट टॉपिक आपको क्या मिल रहा है? विद्युत द्विध्रुव से ही संबंधित अन्य तरह के और भी क्वेश्चन, यानी विद्युत द्विध्रुव हमारा हॉट टॉपिक है। दीर्घोत्तरीय के लिहाज से विद्युत द्विध्रुव से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है सबका अच्छे से रिवीजन कर जाना है। दूसरा हॉट टॉपिक्स क्या निकल के आया? विद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय तो इतना इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। जितने भी दीर्घोत्तरीय पूछे जा सकते हैं चैप्टर 1 से, उनमें से ज्यादा चांस है, 90% चांस है कि दीर्घोत्तरीय आपके गॉस के प्रमेय से एक जरूर रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये अब तक हमारे क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए कूलॉम के नियम को निकालिए 2005-2017। गॉस का नियम फिर आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये बात ध्यान रखना है। अगला, गॉस के नियम की सहायता से निम्नलिखित में से किसी एक के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करें। गॉस के नियम का इस्तेमाल करते हुए निम्नलिखित में से किसी एक का चर्चा करें, एक को विस्तार से समझाएं। और यहाँ हम कुछ ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से कोई एक पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे गॉस के नियम की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें या उसका फॉर्मूला प्राप्त करें, ये आ सकता है। लेकिन इसके आने की संभावना थोड़ा कम है, क्योंकि इससे बड़े बड़े टॉपिक्स भरे हुए हैं। अगला देखिए, अनंत लंबाई के सीधे चालक या छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करें गॉस का नियम का यूज करके। ऐसा वाला आप पढ़े होइएगा, इसमें हम लोग गॉसीय सतह क्या लेते हैं? सिलिंड्रिकल गॉसीय सतह लेते हैं। तो ये वाला पूछ सकता है कि अनंत लंबाई के सीधे चालक कारण 2014 में आया हुआ है। अनंत विस्तार के समतल चालक के कारण 2014 में आया हुआ है। अनंत विस्तार के पतले चादर यानी सीट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फॉर्मूला निकालिए 9 और 2003 में आया हुआ है। एक समान रूप से आवेशित ठोस गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। और आवेशित गोलाकार सेल या खोखले चालक के कारण बाहर, सतह पर और अंदर तीनों जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप व्यंजक यानी फॉर्मूला प्राप्त करें। ये टॉपिक्स वीवीआई है। ठीक है, दीर्घोत्तरीय में भी आ सकता है, लघुत्तरीय में भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है। खासकर ये वाला तो खूब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और फॉर्मूला ज्यादातर पूछता है इससे रिलेटेड। तो अगर आप ये टॉपिक करते हैं तो आपका लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव को भी कवर हो जाएगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे। तो पहला हमारा हॉट टॉपिक आया विद्युत द्विध्रुव, दूसरा हॉट टॉपिक आया फ्लक्स और ये गॉस का नियम और गॉस के नियम का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ये सब मेन टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। यही सब मेन टॉपिक्स है।
इतना ही था बस दीर्घोत्तरीय में, ज़्यादा इससे तो आता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी समझ में आया होगा। और मैं फिर एक बार आपको वही मंत्र बताऊंगा कि आप दीर्घोत्तरीय की तैयारी कीजिएगा तो आपको कुछ हद तक लघुत्तरीय का भी अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। और जब दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाती है। अगर आप दीर्घोत्तरीय में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करते हैं और लघुत्तरीय के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करिएगा तो आप देखिएगा इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव अगर आपको ऐसा तैयारी करके जाना है कि जाए तैयारी करके और लड़ जाए ऑब्जेक्टिव, तो एक ही मंत्र बताते हैं, जो भी वीवीआई टॉपिक्स के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय पढ़ के जाइए, उसी का फॉर्मूला उसी से क्वेश्चन बना बना के ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इस तरह से आप फिजिक्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।